नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान। अब आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ लाइव। अभी हम जदयू कार्यालय आप पहुंचे हैं मुंगेर के। यहां एक जदयू जिलाध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत भी होगी। पहले परिचय ले लेते हैं। तिरछी आंख में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार। और हम अपने इस मुंगेर जनता दल यू के कार्यालय में तिरछी आंख के इरफान जी नाम हो ना, आपका हम स्वागत करते हैं इरफान साहब। और आप आए, हमको भी अच्छा लगा, हम उसका स्वागत करते हैं। आपका नाम क्या होगा? संतोष सहनी नाम हुआ, जनता दल यू मुंगेर के हम जिला अध्यक्ष हैं। संतोष जी, अभी एक मामला है, एनडीए से महागठबंधन में चले गए हैं। आपको कैसा लग रहा है? एनडीए में सरकार ठीक से नहीं चल रही थी कि चल रही थी, इसके बारे में पहले बताओ। सबसे पहले तो हम अपने जो हमारे नेतृत्व हैं और हम लोग के पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उनका जो निर्णय हुआ, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं पूरे मुंगेर जनता दल यू परिवार। और हम बीजेपी से जो अलग हुए, वास्तविक में बीजेपी हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा था। आप देखें तो पिछले विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने अपना बीजेपी का एक बी टीम जो चिराग पासवान के रूप में हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ जहां जहां जनता दल यू का उम्मीदवार खड़ा थे, वहां पे उन्होंने खड़ा किया और हमारे कैंडिडेट को हराने का काम किया। लगभग 40 से 42 सीट तो ऐसा था जिसमें कि चिराग पासवान के पार्टी के वजह से हमारे कैंडिडेट का हार हुआ। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को कमजोर करने का प्रयास 2020 से ही शुरू किया था। इसके पहले भी हम देखें, अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों का साथ, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में हम लोगों का 7 विधायक थे। और आप गठबंधन में हैं और गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के विधायक को आप तोड़ लेते हैं, तो ये क्या हुआ? पार्टी को आप कमजोर कर रहे हैं या तो हमारी हस्ती को मिटाना चाहते हैं। इस एनडीए गठबंधन में वीआईपी पार्टी भी था। आपने देखा होगा कि उनके 3 विधायक उनको भी तोड़ लिए। तो ये सब क्या है कि आप क्षेत्रीय पार्टी को मिटाना चाहते हैं। पटना में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आए थे, उन्होंने अपने मीटिंग के माध्यम से कहा कि हम क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। ये कैसा है? तो हम उसके साथ रह करके कोई हमारे पीठ पे छुरा भोंके और हम उसका गठबंधन धर्म निभाते रहे। तो अगर हम आज अलग हुए तो बहुत बुरा हो गया। और आप जो इतना कुछ कर रहे थे तो आप बहुत अच्छे थे। आज उनको जो है बहुत तिल मिला करके मिर्ची लग रहा है। आज उसके लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे पहले अपने अंदर तो झांक करके देखो कि तुमने हमारे साथ क्या किया, अपने गठबंधन के साथियों के साथ क्या किया। और हमारे जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो भी फैसला लिए हैं, पूरे मुंगेर जनता दल यू ही नहीं, पूरे बिहार जनता दल यू जो है उनके इस निर्णय के साथ हैं और काफी खुश हैं। अच्छा, आरजेडी के साथ मतलब तालमेल चलिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल चलेगी। आरजेडी, देखिए, आरजेडी के खिलाफ हम लोग थे, इसके पहले भी हम लोगों ने उनके साथ गठबंधन किया, लेकिन यही लोगों के कुछ साजिश के वजह से हम लोग वहां पे उस गठबंधन से फिर अलग हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आता है, कोई भी जब अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं हमारा जो है वहां पे ठीक था, तो निश्चित तौर पे ये गठबंधन जो है मजबूती के साथ ये सरकार चलेगी। अच्छा, ये बताइए संतोष जी कि गठबंधन कब तक चलेगी? अभी भाजपा वाले भाषण दे रहे थे कि महीना 2 महीना में खत्म हो जाए। क्या बात सही है कि गलत है? अच्छा, तो वो तो कुछ भी बोलने के लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी बोलता है। उनका तो बोलने का आदत है कि हम जो है 2 करोड़ साल में जो है रोजगार देंगे, वोट हमको दीजिए। जनता जो है वोट भी दिया, युवा वर्ग जो है रोजगार खोज रहा है, वो नहीं मिला। अब बोलने के लिए हम काला धन वापस लाएंगे, नहीं लाया। तो उसका काम ही है सिर्फ समाज में अलगाव पैदा करना, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को नफरत के आंधी में झोंकना, यही तो काम है। बोलने के लिए बोलने वाला स्वतंत्र है, अपना कुछ भी बोल सकता है। हम लोग उसके बात पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, एक बात और पूछना चाहते हैं, प्रशासन द्वारा हर जगह देखते हैं जनता को तबाह करते हैं, परेशानी करते हैं, इस पर क्या बोलना चाहते हैं?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए कि प्रशासन जो है वह सरकार के गाइडलाइन पे काम करती है, प्रशासन का अपना काम है। हाँ, कुछ उनके काम से हमको परेशानी हो सकती है। अब हम बाइक से घर से निकले और सुरक्षा के दृष्टि से वो कहती है कि भाई आप हेलमेट लगा करके चलिए, अगर हम नहीं लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमको परेशान होना होगा। हम इसका रोना तो नहीं रो सकते हैं, हम अपनी गलती को नहीं देख रहे हैं, सीधे आरोप प्रशासन पर लगाते हैं। तो प्रशासन अपना ठीक ठाक काम कर रही है। मगर घूस का, जैसे प्रशासन द्वारा घूस का काम बहुत ज्यादा होता है, बीडीओ सीओ जितना भी हो, घूस जनता को बहुत परेशान करते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, ऐसा मामला अगर जहां भी आता है सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह है। हम मानते हैं कि है घूस, भ्रष्टाचार है, लेकिन अब जो लोग अपने नौकरी को ताक पर रख करके ही ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारी सरकार उसके लिए एकदम सख्त है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है। अरे, जो महागठबंधन के साथ मिले हैं, आप खुश हैं कि नहीं? एकदम बिल्कुल खुश है। जनता खुश है, पार्टी के लोग खुश हैं। अब देखिए, जनता को तो अब जब हम उनके साथ, अभी तक तो हम एनडीए के साथ काम कर रहे थे, जनता को जो समझ में आ रहा था अपना आकलन पेश कर रहा था। अब हम इस नई सरकार में जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जब जनता के हित की काम होगा तो निश्चित तौर पे जनता भी खुश होगा और कार्यकर्ता